हेलो फ्रेंड्स, द यूथ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने अगले जो वीडियो बीत चुके हैं उनमें सर्वनाम आप सबको पढ़ा चुके थे। सर्वनाम होते क्या हैं, उनके प्रकार और उनसे संबंधित जो उदाहरण बनते थे वो मैं अपने पुराने वीडियो में करा चुका हूँ। आप लोग वहाँ देखेंगे और देखने के बाद जैसा हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे और उनमें आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आज सर्वनाम से संबंधित जितने भी उसके क्वेश्चन हो सकते थे या प्रैक्टिस हो सकती थी वो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, और कोशिश करूंगा कि आपको ये प्रैक्टिस के माध्यम से भी पूरा का पूरा सर्वनाम समझ में आ जाए। चलिए हम लोग अपनी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा कहता है किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं, यानी किस समूह में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसका कहने का मतलब ये है बच्चा। चलिए देखते हैं। पहला विकल्प कह रहा कौन, क्या, किसने। पहले तो ये रुकते हैं, फिर अगला देखते हैं जो, कोई, वह। और तीसरा हमारा ऑप्शन है जिसका, जो, किनका। और चौथा ऑप्शन है अगर जिन्होंने, उन पर, उसको। तो इन चारों विकल्प में देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा किसमें है। तो हमारा चारों के चारों में जो विकल्प सही हो रहा है वो हमारा पहला विकल्प पूरी तरह से सही हो रहा है। उसमें क्या कह रहा है, कौन, क्या, किसने। ये विकल्प हमारा पूरी तरह से राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक सर्वनाम पूरी तरह से इसी क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है। अच्छा, अगले प्रश्न में आते हैं। जो, यानी जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। जो मैं, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो वहां से आप सबको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट ही नहीं कौन सा क्वेश्चन होगा कौन सा नहीं होगा। और जिन्होंने देखा है, हमसे पढ़ा हुआ है, वो आसानी से इन ऑप्शनों को, इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देखते हैं। क्रिया विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, गुणवाचक संबंध। अगर हमने बताया आप सबको, जब हम संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था जो, सो, जो संबंध प्रदर्शित करते हैं शब्द एक दूसरे से, तो वो क्या संबंधवाचक सर्वनाम कराते हैं। और यहां पर वही बात हो रही है, जो करेगा सो भरेगा, यानी जो गलत काम करेगा उसको गलत परिणाम मिलेगा ना, उसी को तो मिलेगा। उसका उस गलत काम से उसका कैसा संबंध है। तो यहां पर अगर हम विकल्प में बात करें, हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम का सही हो रहा है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है कहां, इसमें देख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संकेतवाचक विशेषण, तीसरा हमारा संबंधवाचक विशेषण, यानी हमारा सी ऑप्शन पूरी तरह से क्या होता है, राइट हो जाता है ना बच्चा। अगर देखें अगले, आगे की तरफ बढ़े, तीसरा प्रश्न क्या कहता है, आप भला तो जग भला, इस शब्द में आप और भला शब्द का कौन सा सर्वनाम है। यानी क्या, आप भला तो जग भला, जब हम आप लोगों को सर्वनाम पूरे पढ़ाए तो उसमें सब कुछ बताया था। जब अपने बारे में कहा जाएगा, स्वयं के बारे में कहा जाएगा तो कौन सा सर्वनाम होगा। ठीक है अच्छा, कौन से शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ये सारी बातें आप सबको कहीं ना कहीं मैंने समझा रखी थी। आज उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। आप भला तो जग भला, इस शब्द में आप और भला शब्द का कौन सा सर्वनाम है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसा तो है ही नहीं, है ना, कहीं पर भी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है निचवाचक सर्वनाम, यहाँ पर रुकते हैं और आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आप भला तो जब बोला, यहाँ अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम पूरी तरह से सही हो जाता है। निजवाचक ऑप्शन है कहाँ, हमारा बी ऑप्शन नंबर, यानी पूरी तरह से बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है मैं अपने आप, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम, या चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सेम ही क्वेश्चन है क्योंकि उदाहरण बदल गया है। वहां पर क्या कह रहा था, आप भला तो जग भला, मैंने मतलब अपना भला तो संसार का भला। और यहां पर क्या कह रहा है,
मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूं, यानी मैं अपने कपड़े स्वयं धो लेता हूं, उनकी साफ सफाई कर लेता हूं। तो जो अपने संबंधी ही बातें हो रही, तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा या कौन सा सर्वनाम सही होगा? तो हमारा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम पूरी तरह से सही होता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में निजवाचक सर्वनाम दे रखा है। ठीक है, पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पूरी तरह से गलत है ना। अगला बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम, ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में हमारा निजवाचक सर्वनाम दे रखा है, तो हमारा सी विकल्प पूरी तरह से क्या होगा? सही हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5वां नंबर, कौन सा शब्द सर्वनाम है? दिए गए शब्द हैं 4 विकल्प में कोई एक शब्द सर्वनाम का है और उनको पहचानते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं। पहला नींद, ठीक, नींद माने सोना, स्लीपिंग। रोग, इल, सफाई, क्लीनिंग। और कौन। तो अगर हम बात करें 5वें प्रश्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो नींद नहीं हो सकता, रोग नहीं हो सकते, सफाई नहीं हो सकता। यहाँ पर कौन सर्वनाम शब्द कहलाएगा, तो हमारा यहाँ पर कौन पूरी तरह से क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, ये सब बातें बताइए। जो बच्चा मेरे साथ पहले वीडियो से जुड़ा हुआ था सर्वनाम में, वो आसानी से बता देगा यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा पूरी तरह से सही हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 7 कह रहा, और फोर्थ यानी डी नंबर 9 कह रहा, और ई नंबर कह रहा है 11। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो कितने सर्वनाम होते हैं, मैंने आप सबको बता रखा 11। तो यहाँ पर हमारा यही ई नंबर आखिरी वाला ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? भेद का मतलब बच्चा क्या है? यहाँ पर प्रकार से है, सर्वनाम के यहाँ पर प्रकार से है ना। पूछ रहा है प्रश्न, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं। ठीक, वो क्या था? वो सर्वनामों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चा डाउट में मत आना कि संख्या पूछ रहा है तो आप भेद बता दो, भेद पूछ रहा है तो आप संख्या बता दो, इसमें कंफ्यूजन डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन पूरी तरह से अपना दूर रखना। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? सर्वनाम में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? हमने आप सबको बता रखा है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो 6 ऑप्शन में देखते हैं कहां पर दे रखा है। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ही 6 दे रखा है, तो हमारा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। जिन्होंने पढ़ रखा है वो अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? थोड़ा पर ब्रेक लेंगे और पानी पीएंगे, उसके बाद आप सबको पढ़ाएंगे क्योंकि खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन तब लौटते हैं। यानी क्या कह रहा था? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है ना। हमने कई बार आप सबको बताया क्या इसमें निश्चित नहीं है। क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। कुछ भी, ठीक है, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो और वह। वीडियो बंद करो यार, है ना। तो यहां पर इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? हमारा ये आखिरी वाला लास्ट वाला ऑप्शन पूरी तरह से क्या हो रहा है? सही हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में क्या प्रश्न था? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह। तो यहां पर हमारा क्या चौथा ऑप्शन पूरी तरह से सही होता है, जो और वह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, आप सबको डिफिनेशन में ही बताया था। संज्ञा के बदले शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उन सबको सर्वनाम कहता है, प्रोनाउन कहता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है? सर्वनाम दे रखा है। यहाँ पर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, और हम इस पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। हमारा पहला विकल्प पूरी तरह से सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। यह घड़ी अच्छी है, इस वाक्य में यह शब्द है। यह घड़ी अच्छी है, इस वाक्य में यह शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर फिर से एक बार देख लेते, यह घड़ी अच्छी है, यानी क्या? घड़ी की यहां पर विशेषता बताई गई है। ठीक है,
और किस प्रकार की विशेषता बताई गई, सार्वनामिक, सर्वनाम से संबंधित विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा तो है नहीं, सबको पता है। सर्वनाम तो है, यह शब्द सर्वनाम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी थोड़ा विशेषता संबंधी बातें आ गई हैं, तो इसलिए थोड़ा आगे भी देख लेते हैं। विशेषण, विशेषण तभी पढ़ाया नहीं तो विशेषण संबंधी क्वेश्चन कहां से आ जाएगा। अगला बात करें सार्वनामिक विशेषण। हाँ, यहाँ पर ये हो सकता है क्या, यह घड़ी अच्छी है, यहाँ पर ये विशेषता बताने का काम कर रहा है और सर्वनाम है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये आखिरी ऑप्शन पूरी तरह से क्या होगा बच्चा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। हमने बताया था आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, है ना। तो यानी जब मैंने पुरुषवाचक सर्वनामों को पढ़ाया था और उनके तीनों प्रकार आप सबको अच्छे से समझाए थे। अन्य अन्य पुरुष में क्या आता है, मध्यम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में क्या आता है, उनसे संबंधित जो उदाहरण थे, जो एग्जाम्पल आ सकते थे, वो सब आप सबको उसमें समझाया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। तो हमने अभी अभी आपको तीनों के नाम गिनाए, तो यहाँ पर हमारा क्या तीसरा ऑप्शन पूरी तरह सही होगा, तीन ही होते हैं, यानी दूसरा विकल्प पूरी तरह सही हो जाएगा। और यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है, तीन ही है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द नहीं है। अन्य पुरुषवाचक शब्द का सर्वनाम का शब्द नहीं है। अन्य में यहाँ हम किसी दूसरे की बात करते हैं, यानी जो वक्ता और श्रोता है ना, वो दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है, वो अन्य या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर हमको उसी को पता करना है क्या है। तो पहला ऑप्शन है वे, गलत हो जाएगा। उन्हें, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें वक्ता है और श्रोता है सामने। स्वयं, ठीक है, स्वयं नहीं होगा। और वह भी हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा शब्द नहीं है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहां पर स्वयं नहीं है। तो स्वयं नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस पसंद आई होगी बच्चों। ठीक है बच्चा, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही शुरू करेंगे, जिससे आप सबकी हिंदी पूरी की पूरी कंप्लीट हो सके। और इस समय केवीएस के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, उम्मीद है आप सब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।